अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कुरुलुज़ उस्मान की 83 एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस्मान अपनी कमान को गुंदूज के गले से हटाता है और अदब अली की नसीहत के बारे में सोचता है। उस्मान शेख अदब अली से कहता है, ऐसा लगता है कि अब वाहिद हल मेरी तलवार की नोक है। शेख अदब अली कहते हैं, यकीनन आपकी तलवार की नोक आखिरी हल है, लेकिन वो तलवार जो गुंदूज को गफलत की नींद जगाए वो तुम्हारी तलवार नहीं बल्कि तुम्हारा नरम दिल है। उस्मान पूछता है, उसके बावजूद जो उसने किया? शेख कहते हैं, इंसान खता का पुतला है, लेकिन अहम बात नदामत है। नदामत करके जो अल्लाह की राह में ज़ेर हो जाए उसे माफ़ कर दो, ये अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत है। शेख उस्मान के हाथों पे हाथ रख के कहते हैं कि अपने भाई को माफ़ कर दो। फिर उस्मान को गुंदूज से कहता हुआ दिखाया गया है, मौत तो एक दिन सबको ही आनी है, लेकिन मैं आपको आज नहीं मारूंगा। अल्लाह से दुआ करें अपने आप को माफ़ करने के लिए। गुंदूज उस्मान से कहता है, मैं एक गंदे जाल में फंस गया था भाई। उस्मान कहता है, जब आपने अपने आप को गिरते हुए देखा तो आपने अपने आप को खड़ा क्यों नहीं किया? आप गयातू के पास अपने सिपाही और घोड़े क्यों लेके जा रहे थे? आपने तुर्कमान कबाइल तोड़ने की कोशिश क्यों की? गुंदूज कहता है, मुझे मालूम था कि वो मेरा रास्ता अबूर करेंगे और मैंने दुआ करी थी कि मेरे रास्ते में कुछ मुझे हो जाए, और देखो मेरी दुआ कबूल हो गई और मैं पहुंच ना सकूं, और तुम देखो मेरी दुआ कबूल हो गई। गयातू सोगुत को, दरगाह को और काइयों को तबाह करना चाहता था, वो सब उसके हाथ में था। जिसपे उस्मान कहता है, ना दरगाह, ना सोगुत और ना ही काई, किसी को शहादत से खौफ नहीं, लेकिन आपने तो उसका रुख ही किसी और तरफ मोड़ दिया है। गुंदूज कहता है, मुझे अपनी तमाम गलतियों पर पछतावा है। मेरी गलतियाँ इतनी है कि गिनो तो ख़त्म ही ना हो पाएँ। अनागोल किला में मिंग्यान से नेकोला कहता है कि इससे पहले मेरे किले में कई मंगोल आ चुके हैं, लेकिन उन्हें उस्मान ने मार डाला। नेकोला कहता है, लेकिन अब हम साथ हैं और उस्मान के खिलाफ खड़े हैं। मिंग्यान कहता है, मुझे गयातू ने तुम्हारे बारे में खबरदार किया है। नेकोला हंसता है और कहता है, मगर अगर वो अपनी तलवार निकाले तो ना डरो, और अगर वो बोले तो उससे डरो। गयातू इंसान को अच्छी तरीके से पहचानता है। मिंग्यान कहता है, मैं तुम्हारे सिपाहियों, घोड़ों और तलवारों को देखना चाहता हूँ, जो फौज तुम गयातू को जंग में देने वाले हो। नेकोला कहता है, मैं सब दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तो सिपाहियों से रोगतोस को बुलवाता है। रोगतोस नेकोला से कहता है, मैं तुम पे हमेशा से भरोसा नहीं करता था। नेकोला कहता है, अगर तुम जानते हो तो उस्मान को अब बताओ कि उस्मान कहाँ है। अगर उस्मान गुंदूज से कहता है कि अब आप मेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, मैं आपको आज नहीं मारूंगा, जो कहूँगा आप वही करेंगे। गुंदूज कहता है, जो हुक्म उस्मान साहब। उस्मान कहता है, मेरी ये बात अपने जहन में रख लें, हमारी इस बात के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप सरदार के तौर पर हुक्मरानी जारी रखें। अब गयातू को मेरे पास लेके आए, मैं भेड़िए की तरह उसका गला चीर दूंगा। उस्मान कहता है, आप गयातू के पास जाएं ताकि उसे शक ना हो। गुंदूज सिपाहियों से कहता है कि कबीला वापस चलो, आज हम सिपाहियों का नहीं जालिमों का खून बहाएंगे। ये सब देखते हुए उस्मान वहाँ से अपने सिपाहियों को लेकर चला जाता है। कोयलों में जलती हुई सलाख को रोगतोस के पास लेकर जाता है और कहता है कि तुम वही कहोगे जो मैं सुनना चाहता हूँ। रोगतोस उसे मना करता है तो नेकोला कहता है, फिर तुम्हारी मर्जी, और उसको सलाख लगाता है। नेकोला कहता है, मुझे लोगों को जलाना पसंद है। रोगतोस कहता है, अगर मैं तुम्हें उस्मान का मकाम बता दूं तब भी तुम मुझे जला दोगे या मार दोगे? वो कहता है, उस्मान जिंदा रहे ताकि हमें तुम जैसे लोगों से बदला लेने का मौका मिले। नेकोला कहता है, इसे देखो, ये उस्मान के पर कितना भरोसा करता है, तो अब तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो तो उस्मान का पता बताओ। मिंग्यान नेकोला से कहता है, हमें उस्मान का पता चाहिए, बाकी जिंदगी ये बेवकूफ अपने निशान के साथ गुजार सकता है। नेकोला रोगतोस से कहता है, तो मुझे बताओ उस्मान कहाँ है? रोगतोस मना करता है, जिस पर नेकोला उसको दोबारा सलाख दिखाता है। रोगतोस उसे मना करता है और कहता है कि उस्मान और कोसगन पहाड़ी पर छुपे हुए हैं। नेकोला कहता है, तुमने हमें वो मालूमात दी जो हम अभी तक चाहते थे तुमसे। नेकोला अपने सिपाहियों से उसे खोलने को कहता है, और नेकोला रोगतोस से कहता है, अब मेरे पास एक आखिरी चीज है जो तुम्हें हैरान कर देगी। नेकोला सिपाहियों से कहकर रोगतोस को फांसी का फंदा दिखाता है, और नेकोला कहता है कि मुझे मालूम था कि तुम मुझे बता दोगे, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में पता होने के बावजूद तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। नेकोला रोगतोस को फंदा लगाकर लटका देता है। नेकोला रोगतोस को देखकर कहता है, गयातू को ये पसंद आ गया, और वो आर्गोस से कहता है कि सिपाहियों को लेकर जाओ, उस्मान और कोशिश को मेरे पास लाओ। उस्मान अपने बाकी सिपाहियों के साथ रास्ते में बुरहान से मिलता है। बुरहान उस्मान से कहता है, जैसे आपने मुझसे कहा था, मैंने कर्तव्यवाज में इंतजार किया, इन्होंने मुझे ढूंढ लिया और ये मुझे दिया। वो एक खत उस्मान को देता है। उस्मान सिपाहियों से कहता है कि सरदारों ने हमारी दावत कबूल की है। तमाम सिपाही माशाल्लाह कहते हैं। उस्मान कहता है कि जाओ और दावत की तैयारियां शुरू करो, अब हम बगावत की आग जलाएंगे। उस्मान कहता है, जब तक हम इन जमीनों को दोबारा से हासिल नहीं कर लेते, दुश्मन को मारे बिना हम कभी तलवारों को अपनी म्यान में वापस नहीं रखेंगे। गयातू भी कहेगा कि मैं अपने दुश्मनों के पास क्यों आया। दमीरजी और आगचा बारूद से बनाए गए ब्लास्ट का जायजा ले रहे होते हैं। कमराल अब्दाल वहाँ आता है। मीरजी कहते हैं, छुप जाओ। आगचा ब्लास्ट के बाद बोलता है, मीरजी मुझे यकीन था कि ये इतना ताकतवर होगा, ये सिर्फ फटने की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसमें मैंने तलवारों के कुछ बचे हुए हिस्से भी डाले। कमराल अब्दाल कहता है, तुम मुझे मार ही डालते, तुम क्या करने वाले थे? आगचा कहता है, कुछ बड़ा। गयातू के काफी कुत्ते
कुत्ते तलवारों के बगैर ही मर जाएंगे। इमरान अब्दाल कहते हैं ये चरवाहा दरवेशों की तरह काम करता है, ये जंग की तैयारियां कर रहा है। आगचा कहता है हमें इस तरह नहीं बल्कि मंजेकों के जरिए इसे फेंकना चाहिए ताकि ये टकराए और पड़ जाए, लेकिन ये तोपों से दुगना होगा। इससे पहले हमें एक ऐसी चीज चाहिए जिससे ये टकराए और फट जाए। मैं इसका जायजा लूंगा। कमराल अब्दाल कहते हैं कि चारों दरवाजों को फाड़ने की कोशिश में है। आगचा कहता है अगर हम दरवाजों को तोड़ने की सोच रहे हैं तो हमें इन्हें अंदर तामीर करना होगा। आगचा कहता है मैं सब संभाल लूंगा। गेहातू ज्ञान से कहता है एक शख्स जिसका हाथ नहीं जंगल में जानवरों का शिकार होता है, कटे हुए हाथ को फेंक कर कहता है अहमक आग की हिफाजत नहीं कर सके वो इसी के मुस्तहिक हैं। गेहातू कहता है इसका मतलब है रोगतोस एक हकीकी आदमी नहीं था बल्कि उन्हीं की तरह था, वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सका। मिंगियान कहता है उसने बताया कि उस्मान कहाँ मरेगा। गेहातू पूछता है कि उस्मान का सर कहाँ गिरेगा। मिंगियान बताता है कि उस्मान अपने रास्ते तब्दील करता रहता है, लेकिन रोगतोस ने बताया कि कल रात वो रोगतोस के साथ जो मंसूबा बनाया हुआ है वो कारगन पहाड़ी की तरफ है। गेहातू बोलता है कि उस्मान को कोसगन पहाड़ी में दफन कर दो। मंगोल फौजी आता है और बताता है कि गुंदूस आया है। सिपाही कहता है वो अकेले आए हैं, उनके साथ सिपाही नहीं है। गेहातू कहता है इसकी हिम्मत कैसे हुई बगैर सिपाहियों के मेरे सामने आने की। कबीले से सिपाही उस्मान को आकर बताता है जैसे कि आपने कहा था कि मैंने कुछ सल्जोकी सिपाहियों को पीछे की तरफ भेजा, लेकिन दाखिली रास्ते पर आने वाले सिपाही नहीं झुकेंगे। उस्मान सिपाही से कहता है तुम्हारे पास एक और मिशन है, जब रात होगी तो तुम कबीले से ज्यादा सल्जोकी फौजी निकालने की कोशिश करोगे, बाकी हम संभाल लेंगे। जरकोताई उस्मान से कहता है क्या हम उस गुंदूस पर एतमाद करने जा रहे हैं। उस्मान कहता है हम गद्दारी की सजा जानते हैं, अगर वो गद्दारी करेगा तो हमें उसको सजा देनी है। गुंदूस के हाथों के पास जाते हुए लटके हुए सिपाहियों को देख सोचता है कि तुम जानते हो कि गद्दारी की सजा क्या है, ये तुमने खुद किया है और अब इसकी कीमत तुम खुद अदा करोगे। उस्मान तुमसे तुम्हारे किए का बदला जरूर लेगा। अपने चचा के बारे में सोचता हुआ कहता है अब तुम हाबिल बनोगे या काबिल, या तुम अपने भाई से मुंह मोड़ोगे। अगर तुम गेहातू का साथ दो तो तुम्हारे पास ताकत, ओहदा और इख्तियार होगा। गुंदूस गेहातू के पास जाता है और कहता है आपके लिए सिपाही तैयार हैं। गेहातू कहता है वो कहाँ है। गुंदूस कहता है वो कबीले में है। गेहातू कहता है तुम्हें अपने साथ लेके आना था उन्हें और इस फौज को गवर्नरों के किलों पर हमला करना था। गेहातू कहता है सिपाही कबीले में क्यों है गुंदूस कहता है मैं उस्मान को जानता हूँ, अगर मैं सिपाहियों को यहाँ लेके आता तो उस्मान पे हमला करता। मेरे सिपाहियों की तलवारें आपके लिए खून बहाएंगी गेहातू, मेरा यकीन कर। गेहातू कहता है कि आप सबको मेरी इताअत करना ही जिंदा रहने का जरिया है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम सबको जिंदा जला दूंगा। गुंदूस कहता है मैंने आपको अपनी जबान दी थी और मैं अपनी जबान पे बरकरार हूं, शक व शुबात की जरूरत नहीं। गेहातू कहता है मैं शक नहीं करता, तबाह करता हूँ। वो कहता है उस्मान की तुम्हें कोई खबर मिली। गुंदूस कहता है उस्मान बहुत मोहतात है, वो हर रात अपनी जगह तब्दील करता है, लेकिन मैं उसे ढूंढने के बहुत करीब हूँ। गेहातू कहता है अपना वक्त बर्बाद नहीं करो, जाओ उस्मान को जाके ढूंढो और जैसे ही मैं तुम्हें हुक्म दो अपने सिपाही लेकर यहाँ मौजूद होना। गुंदूस कहता है ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा, और वो वहाँ से चला जाता है। गेहातू कहता है कि जब मौत करीब हो तो कोई झूठ नहीं बोल सकता, रोका तो सही था। गेहातू कहता है कि अपने सिपाहियों को तैयार करो, कल हम कोसगन पहाड़ी जाएंगे। उस्मान का दिल मैं अपने हाथों से चीर दूंगा। कबीले में रात के अंधेरे में उस्मान भाई और उनके साथी आते हैं। कबीले में पहले से मौजूद सिपाही सल्जोकी सिपाहियों को गुमराह करता है। सल्जोकी सिपाहियों से कहता है कि उस्मान भाई को कबीले के इर्द गिर्द देखा गया है, जाओ उन्हें पकड़ कर लेके आओ। उस्मान अपने सिपाही को अपने भेस में सल्जोकी सिपाहियों की नजर से गुजारता है। तमाम सल्जोकी सिपाही समझते हैं कि ये उस्मान है और वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ उस्मान भेस बदलकर कबीले में दाखिल होता है और वो बाला के खेमे में जाता है। बाला वहाँ बच्चों के कपड़े देख रही होती। उस्मान को देख के बाला बोलती है उस्मान तुम आ गए। उस्मान बाला से कहता है कि तुम्हें देखने की हसरत पूरी हो गई। उस्मान बाला से कहता है बिल्कुल भी फिक्रमंद ना हो, हम इसे अपनी गोदों में खिलाएंगे। उस्मान बाला से बोलता है क्या ये बेटा है। बाला कहती है मुझे ऐसा लगता है। सालजान और मालून बाला के खेमे में आती हैं। सालजान कहती है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और मालून और सालजान उस्मान को खुश आमदीद कहती है। मालून उस्मान से पूछती है कि अगर गुंदूस और सुलझू सिपाही को पता चला तो क्या हो। उस्मान कहता है सिपाही कबीले से दूर है, आप फिक्र ना करें, और गुंदूस जानता है कि मैं यहाँ हूँ। सालजान बोलती है कैसे। गुंदूस को अपनी गलती का एहसास हो गया। उस्मान कहता है बहुत देर से, लेकिन गुंदूस ने हकीकत को देख लिया। सालजान शुक्र अदा करती है, लेकिन मालूम कहती है कि जो उन्होंने हमारे कबीले के साथ और हमारे साथ किया, क्या उसके बावजूद हम उन पर एतबार कर सकते हैं। उस्मान कहता है यकीनन नहीं करेंगे, वो अपने किए से बाज नहीं आएगा। उस्मान कहता है गद्दारों की सजा वादा है। सालजान बोलती है तुम गुंदूस के साथ क्या करने वाले हो। उस्मान कहता है जो गद्दारों के साथ होता है। गुंदूस अपने से बातें करते हुए कहता है मैंने कभी इस पोस्ट या शोहरत नहीं चाहिए, लेकिन देखो फिर भी तुम कहाँ खड़े हो। तुम मरने के बाद अपने बाबा को कैसे मुंह दिखाओगे गुंदूस। ज़्यादा अहम बात तो तुम अपने आप को कैसे माफ करोगे। सिपाही आता है और कहता है मैं अंदर आ जाऊँ। गुंदूस अपने आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए कहता है आ जाओ। सिपाही आके गुंदूस से कहते हैं कि सरदारान आ गए। गुंदूस कहता है इन्हें अंदर भेज दो। हम सरदार आते हैं और गुंदूस को सलाम करते हैं। जवाब में गुंदूस वालेकुम सलाम कहता है। सरदार गुंदूस से कहता है यकीनन कुछ गलत नहीं होगा, क्या फौरी मामला है गुंदूस साहब। गुंदूस कहता है एक अहम बात है, अब वक्त आ गया है कि
पोस्ट को उसके हकीकी मालिक को दे दिया जाए। इतने में उस्मान अंदर आता है। तमाम सरदार कहते हैं इसने ऐसा लिबास क्यों पहना है, ये कौन है। उस्मान अपने ऊपर पहना हुआ लिबास उतारता है। तमाम सरदार उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और खुश आमदीद कहते हैं। उस्मान कहता है मेरे कबीले के सरदारों, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे आपकी आंखें खोलनी पड़ी क्योंकि आप गफलत में अंधे हो चुके थे। तुर्क के लोग और सरदारान अपनी सदाकत की वजह से मशहूर हैं। एक सरदार अपनी जान देता है अगर उससे कहा जाए। गोग बुरवास से गुजरता है, अपनी पूरी ताकत के साथ पैरवी करता है। भेड़िए की गर्दन मोटी होती है क्योंकि वो अपने लिए रखता है। आपको लगता है कि वजीर ने जो कुछ आपको दिया वो फतह के लिए है। अगर आप किसी बाहर वाले की जायदाद को कबूल करते हैं तो आप अपने लिए कभी आजाद नहीं। आप सबका एक ही सरदार नहीं, आप वजीर की रियाया हैं। सरदार कहता है उस्मान भाई हमें मरने या मारने का हुक्म दें, हम सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानते हैं। उस्मान कहता है आप उन लोगों को देखें जो गफलत में हैं, जो अंधे और जालिम हैं अपने हाथों से, और अगर आप इतनी ताकत नहीं रखते अपनी जबान से इन्हें खबरदार करें। अगर वो फिर भी ना समझे तो आपको इन्हें अपने दिल से बुरा समझना चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप काबिल मौजू नहीं है। में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जंग में शहीद होने के बजाय सोते हुए मरना पसंद करेंगे, और आप में ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को भेड़िया कहते हैं लेकिन अपने अंदर एक मेमना का दिल रखते हैं। जिन्होंने गुंदूज भाई का साथ दिया उन्हें सजा दी जाएगी। सरदार कहता है हम पोस्ट पे सिर्फ किसी को बिठाना चाहते थे वरना हम आपके साथ हैं। उस्मान कहता है बाज़ों का इंतजार किसी चट्टान को हिलाने से बेहतर होता है। जिन्होंने मेरी पैरवी की अपनी सजा कबूल कर ली, आपको अंधा कर दिया गया था, अब आप कीमत अदा करेंगे। सलजोकी सिपाही दूसरे सिपाही से पूछता है क्या तुमने उसे ढूंढ लिया। वो कहता है नहीं, हम नहीं ढूंढ सके। सिपाही कहता है चलो आओ गुंदूज साहब को बताते हैं। बुरहान कहता है मैं गुंदूज को बता दूंगा। सिपाही कहता है ये मेरा फर्ज है। बुरहान उसे रोकते हुए कहता है कि भाई बहुत ज्यादा इसरार हड्डियों का टूटने का बायस बनता है। सिपाही कहता है तुम क्यों नहीं चाहते कि हम खेमे में दाखिल हों, क्या उस्मान अंदर है। जरगुदाई और बुरहान सिपाहियों को मारते हैं और उन्हें जख्मी हालत में वहाँ से लेकर चले जाते हैं। उस्मान कहता है हमारा गजब हथियार डालने वालों को पसंद नहीं करता। भाई कबीला हमारे खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगा। बगावत की आग तुर्कमानों के दिलों में मजबूत रहेगी। इन सरहदों पर हम इन शोलों को बढ़ाने में मदद देंगे। एक सरदार कहता है उस्मान भाई माफ कीजिए, गुंदूज भाई ने हमें इस चीजों से बचाने के लिए बहुत मेहनत की है, अब आप फिर इसी आग की बात कर रहे हैं। उस्मान कहता है कायम है, हम आग जलाएंगे और जो जलना नहीं चाहता वो अपना रास्ता बदल ले। सरदार कहता है क्या हमें जलना है, क्या हम दौलत में नहीं रह सकते। उस्मान कहता है हर कोई अमीर बनना चाहता है और जो अपनी आज़ादी खोना चाहते हैं वो बाहर की रकम से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। उस्मान कहता है अब अपने बच्चों और औरतों को लेकर यहाँ से चले जाओ, वहीं चले जाओ जहाँ से तुम्हें पैसा मिले, दौलत मिले, और जिनमें हिम्मत नहीं होती और जिनमें पैसों की हवस होती है इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। सरदार चीख के कहता है तुम क्या कह रहे हो, जिसके ऊपर उस्मान कहता है बाहर जाओ। उसके जाने के बाद उस्मान कहता है अगर आपका दिल भेड़िया नहीं बन सकता तो जबकि तुर्कों पर जुल्म हो रहा हो पर हमसे दूर रहें। उस्मान कहता है कुछ कहना है तो कहो। एक सरदार कहता है हमारे दिल एक हैं, इसका अहाता किया गया है, लेकिन आप निकोला के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसने हमारे बहुत से सिपाहियों को शहीद किया है। उस्मान कहता है इसकी फिक्र ना करेंगे, हाथों को शिकस्त देने के बाद निकोला हर उस जिंदगी का हिसाब देगा जो इसने हमसे छीनी है। सरदार कहता है हुजूर लेकिन निकोला भी ये जानता है, वो गयातू के जाने का इंतजार नहीं करेगा और हमारी पीठ में छुरा घोंपेगा। उस्मान कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं, शहंशाह अंदरोनिक्स ने मुझे निकोला की लगाम दी है, हमारे खिलाफ जाने के लिए इसके पास कोई ताकत या अख्तियार नहीं है, इसके हाथ बंधे हुए हैं। उस्मान कहता है अगर किसी को कोई शख्स है तो वो औराल साहब के पीछे जा सकता है। उस्मान कहता है अब हमारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं, या तो हम फतह हासिल करेंगे या हम कोशिश करते हुए मर जाएंगे। आयशा सलजान से कहती है कि मैंने सुना है कि उस्मान भाई वापस आ गए, क्या ये सच है। सलजान कहती है हाँ वो गुंदूज के साथ है। आयशा कहती है अगर उस्मान भाई ने गुंदूज साहब के साथ कुछ गलत कर दिया तो। सलजान कहती है इसका फैसला खुद उस्मान भाई करेंगे। आयशा मालून की तरफ देखती है। मालून कहती है इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, जब उसने ओरहान को मेरे से छीना था तो ये कहने का वक्त नहीं, उसको वो मिलेगा जो उसने किया है। उस्मान गुंदूज से पूछता है कि हाथू ने क्या कहा। गुंदूज कहता है उसने उन सिपाहियों के बारे में पूछा जो मैंने उसे देने का कहा था, मैंने उससे कहा वो कबीले में है। उस्मान कहता है क्या सिर्फ उसने पूछा। गुंदूज कहता है उसने तुम्हारे बारे में भी पूछा, मैंने कहा मैं उसके पीछे हूँ, उसे शक नहीं हुआ। उस्मान कहता है उसे शक नहीं हुआ क्योंकि तुमने उसी के साथ खाया। गुंदूज कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा भाई, लेकिन मैं इस जैसा जालिम आदमी नहीं बन सका, मैंने सिर्फ इसकी बातों से धोखा खाया। उस्मान कहता है इसमें कोई फर्क नहीं होता जो जालिमों की मदद करते हैं, आपने पहले अमन की बात कही और अब आप धोखे की बात कर रहे हैं। उस्मान कहता है वो शहद निकला नहीं जा सकता जो आपके मुँह पे रखा और अब आप इसे निगल नहीं सकते। उस्मान
عثمان کہتا ہے کہ مسلمانوں کو بیدار ہونا چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ کیا آپ نے چچا سے کوئی عبرت حاصل نہیں کری؟ آپ ان کے امن کے وعدے کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ آپ نے دونوں قبیلوں کو تبدیل کر دیا صرف اپنے مقصد کے خاطر۔ اندھا پن ہم پر حرام ہے اور ہر اندھے ہونے والے کو یقیناً سزا ملتی ہے۔ گندوز اپنی تلوار نکال کر عثمان کو دیتا ہے اور کہتا ہے تم صحیح ہو اور میرا خون تم پر حلال ہے۔ عثمان اس کی تلوار دوبارہ میان میں رکھتا ہے اور کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ اب آپ بیدار ہو گئے ہیں ارطغرل غازی کے بیٹے گندوز۔ عثمان کہتا ہے کہ اب آپ کی معافی میرے بس میں نہیں، میں آپ کی جان بخشتا ہوں، لیکن آپ کی غداری کبھی نہیں بھولوں گا بھائی۔ ہمارے بھائی چارے کے خلاف، اپنے مقصد اور ریاست کے لیے، میرے خواب کے خلاف زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ گندوز کہتا ہے جب تک میری زندگی ہے میں اس اندھے پن کو نہیں بھولوں گا جس میں میں گرا ہوں، میں ہی اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ عثمان کہتا ہے اگر بھول گئے تو آئندہ کبھی قبیلے کی طرف رخ نہیں کریے گا۔ وہ برہان کو بلا کر اس سے کہتا ہے کہ خواتین سے بولو کہ ایک میز تیار کریں۔ سوگت میں وزیر کے پاس عالم شاہ اس کے پاس آئے ہوئے ایک شخص سے کہتا ہے میں آپ کا انتظار کر رہا تھا گنگور صاحب۔ وہ کہتا ہے کرمان و گلاری نے بغاوت کر دی ہے، چیزیں انتشار کا شکار ہو رہی ہیں۔ شہنشاہ اندرونکس نے اپنے کمانڈروں کو نیکیا میں جمع کیا ہے، ہر کوئی اس انتشار کے خلاف کھڑا ہے۔ اس سب کی وجہ کیا ہے؟ وزیر کہتا ہے گیہاتو، جس کی پیٹھ کے پیچھے میں اپنے خنجر کو تیز کرتا ہوں۔ اپنے دشمنوں کے خلاف اپنی تمام چالیں چلنی گنگور صاحب، اور میں اس کا دشمن ہوں جو دوست بن کر ظاہر ہوا۔ گنگور کہتا ہے تم نے اتنا انتظار کیوں کیا گیا تو ابھی تک اتنا زندہ کیوں ہے؟ عالم شاہ کہتا ہے کہ ہاتھوں ان زمینوں میں سب سے بڑی مصیبت ہے، جو اس مصیبت سے سب سے پہلے چھٹکارا پائے گا وہی ان زمینوں کا مالک ہوگا۔ جو گیہاتو کو مارے گا وہ سلطان بن جائے گا، اور مجھے پتہ ہے میرے حضور ہی ایسا مبارک فرض ادا کر سکیں گے۔ وہ کہتا ہے اعلیٰ، میرے بھائی کا مجھ پہ قرض ہے، اسی وجہ سے مجھے گیہاتو کو مارنا فرض ہے۔ میں گیہاتو کی ہڈیوں سے اپنا تخت بناؤں گا۔ سرحدی زمینیں گیہاتو سے چھٹکارا پائیں گی تو تمام قبائل میرے حضور سے وفاداری کا عہد کریں گے۔ وہ کہتا ہے جب میں گیہاتو کی قبر کھود رہا ہوں گا تمہارا ایک اور فرض ہوگا عالم شاہ۔ دسترخوان پہ بیٹھے تمام لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور عثمان کو عثمان نے اپنی گود میں لیا ہوا تھا، وہ اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے۔ خالجان عثمان سے کہتی ہیں رات کے بعد سورج کی روشنی ضرور آتی ہے بیٹا۔ عثمان کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اماں، ہم سب پھر ساتھ میں بیٹھے ہیں۔ بالا کہتی ہے ہم نے کافی عرصے سے اس طرح کھانا نہیں کھایا، ہم نے یہ یاد کیا۔ عثمان سالجان سے کہتا ہے آپ نے ان مردوں سے بھی زیادہ ہمت سے کام لیا جو اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے آج کے بعد یہ اتنا مشکل نہیں ہوگا، اگر ہم متحد رہے تو پھر ہم کسی بھی مشکل پر قابو پا سکتے ہیں۔ مالون کہتی ہے جب تک آپ ہماری سربراہی کرتے ہیں ہم ہر مشکل پر قابو پا سکتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے یہ پہلا موقع نہیں جب میں اپنے قبیلے اور خاندان سے دور تھا، اور ہان پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے لیکن اس بار یہ مشکل تھا۔ عثمان کہتا ہے اس سے پہلے مجھے کبھی فکر نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرا بھائی ان کی حفاظت کرے گا جسے میں نے ان کے سپرد کیا ہے۔ عثمان گندوز سے کہتا ہے کہ بھائی معافی مانگے ان لوگوں سے جن کا آپ نے خون بہایا اور جن کی زندگی میں آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی۔ گندوز اٹھ کر جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے ایک شیطان کی بات مانی جس کی وجہ سے میں اذیت میں ہوں۔ میں نے اس مختصر وقت میں آپ لوگوں کو بہت اذیت سے گزارا، میرے پاس آپ میں سے کسی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ گندوز سالجان سے کہتا ہے اماں آپ مجھے معاف کر دیں، اپنی دعائیں دیں۔ سالجان گندوز سے کہتی ہے اپنی غلطی کا احساس ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، اب یہ تمہارے لیے ایک مشکل وقت ہے، جو تم نے توڑا ہے اسے سیدھا کرنے کا وقت آ گیا۔ مالون کہتی ہے اگر میرے اورحان کو کچھ ہوا تو وہ قابل معافی نہیں ہوتا، میں آپ کو دعائیں دیتی ہوں گندوز بھائی۔ بالا کہتی ہے کہ اگر ہمیں کچھ ہوتا تو، لیکن جیسے کہ اماں نے کہا اب ہم محفوظ ہیں، میری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آئگل کہتی ہے میری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، شکر ہے میری اماں زندہ ہے۔ اس کے بعد عثمان سب کو کھانا شروع کرنے کا کہتا ہے۔ کنکور کہتا ہے کہ قارا عثمان کبھی بھی اپنی حد نہیں جانتا، آپ سرداران کو خبریں بھیجیں، وہ سرحدوں پر چھپ کر جرگہ بلائے گا۔ عالم شاہ کہتا ہے میں سرحد کا حاکم ہوں۔ عالم شاہ کہتا ہے کہ سردار میرا کھاتے ہیں اور عثمان کے جرگے میں جاتے ہیں۔ کنکور کہتا ہے میں تم کو وہ معلومات دیتا ہوں جو میں جانتا ہوں۔ وزیر کہتا ہے کہ جب کہ قبیلہ اور عثمان بھی میرے ہاتھ میں ہے تو وہ جرگہ بلائے گا، اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے اس کے بھائی گندوز کی رسی کو تھام رکھا ہے جس کو میں نے تخت پر بٹھایا ہے، لیکن عثمان کو اور سرداروں کو قتل کرنا مجھ پر فرض ہے۔ کنکور کہتا ہے میں گیہاتو کو اور تم سرداروں کو قتل کروں گی، میرے بھائی کے سلطان بننے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ وزیر پوچھتا ہے آپ گیہاتو کو مارنے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا میرے سردار نے فوج بھیجی ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں خود کروں گا۔ عالم شاہ کہتا ہے گیہاتو کی فوج بہت بڑی ہے، آپ اسے کیسے ماریں گے؟ وہ کہتا ہے کہ عقل سے۔ وہ کہتا ہے دماغ ایک ایسا ہتھیار ہے جو دنیا کی تمام فوجوں سے زیادہ طاقتور ہے، گیہاتو کو غیر متوقع جگہ سے ماروں گا۔ وزیر کہتا ہے عثمان گیہاتو کو مارنے کا راستہ تلاش کر رہا ہے،
جلدی کرو، یہ سن کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وزیر سپاہی سے کہتا ہے کونور کو بلاؤ۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اگر میرے چینل پر آپ نیا ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں اور پھر ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔